बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास ये वीकली के हिसाब से एक बहुत अच्छा लेवल है बाय के लिए। ठीक है कि अगर गोल्ड यहाँ पर आता है तो यहाँ से हम लाजमी बाय करेंगे जो है 4263 का जोन और 4162। ठीक है, ये मतलब 1000 पिप का जोन है, इसके अंदर से हम बाय लाजमी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है। उसके बाद अगर गोल्ड यहीं से ऊपर जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस कैंडल में वॉल्यूम काफ़ी बड़ा लगा है। यहाँ पर रेड वॉल्यूम बड़ा था जिस वजह से ये बाइंग आई है, और सेम इसी तरह अब ग्रीन वॉल्यूम बड़ा लग गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आए, तो फिर हम यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर गोल्ड यहीं से ऊपर चला जाता है और नेक्स्ट वीक भी ऐसे क्लोज कर देता है, तो फिर ये कैंडल हमारे पास ऐसा ऑर्डर ब्लॉक यूज होगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम जिस कैंडल को एज ऑर्डर ब्लॉक यूज करेंगे तो वो नीचे वाली कैंडल करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम हमने देख लिया, तो हम वीकली टाइम फ्रेम का हाई मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखें ये प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, अगर स्विप किया होता तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक यहाँ तक आएगा, तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे, लेकिन ब्रेकआउट है तो चांसेस कम है। उसके बाद अब हम डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर भी इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम है और इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने स्वीप किया है, जो कि एक सेल का साइन नहीं है। अगर मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरना होता तो ये जो बड़ा वॉल्यूम लगा है इसका लो ब्रेक हो जाता, तो फिर चांसेस थे कि गोल्ड यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो हम वही देखेंगे जो नेक्स्ट वीक हमें गोल्ड पॉसिबिलिटी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर ऊपर रहेगी हम बाय ही करेंगे। ठीक है, ये नीचे वाला लेवल हमने निकाल लिया वीक का, और जब तक इसके ऊपर है गोल्ड हम बाय ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी गैप पड़ा हुआ है, प्लस हमारे पास ये एक ओबी भी आ गया। ठीक है, ओबी प्लस गैप, तो ये भी एक अच्छा जोन है बाय के लिए, जो कि प्राइस बनती है 4500 की और 4459 की। ठीक है, कि इसके अंदर से भी हम बाय लाजमी देखेंगे, क्योंकि ये एक मॉर्निंग स्टार्ट भी है, तो मार्केट इसकी वीक से भी बाय जा सकती है। ये आपने याद रखना कि अगर यहाँ से गिरता है और इस वीक पे आ जाता है, यहाँ से भी लाजमी रिजेक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो गैप था वो यूज़ हो चुका है। ये बिल्कुल थोड़ा सा गैप है, तो इसको हम छोड़ देंगे एक दफ़ा। नीचे से अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से ये वाला। ठीक है, कि अगर गोल्ड इसको भी ब्रेक कर देता है नीचे वाले लेवल को यहाँ से, तो फिर हम यहाँ से बाय देखेंगे। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा बाय का जोन है। और सेल कहाँ से देखेंगे तो गोल्ड में फिलहाल सेलिंग से बचिएगा। फर्स्ट इसका जोन है 4660 का। ठीक है, ये फर्स्ट सेल जोन होगा। अगर यहाँ पर कोई एविडेंस मिला तो फिर हम सेल करेंगे, जब तक हमें यहाँ पर एविडेंस नहीं मिलेगा हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो 4650 और 4660 इसके दरमियान से आपने कोशिश करनी है कि बाय नहीं करना, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ सकती है। इसके बाद वाला जो जोन है वो फिर 4700 का है, तो ये हम 4700 पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल जोन निकल के आ रहे हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जब भी 4660 के पास जाए तो आपने उसके बाद बाय नहीं करना। ठीक है, वहाँ से सेलिंग आ सकती है अगर कोई एविडेंस मिला तो। अगर कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तो हम वहाँ से सेल नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो गोल्ड अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप में खड़ा हुआ है, तो जब तक गोल्ड इसके अंदर है और नेक्स्ट वीक में भी गोल्ड यहाँ से अगर ऐसे करता है तो फिर ये बाय का ही साइन होगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक कर जाता है नीचे की तरफ इस गैप को, तो यहाँ से बाय देखेंगे। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हम यहाँ से बाय देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 4 आवर का जोन मार्क कर लेते हैं। तो जब तक हमारे पास ये डेली का गैप है और ये ब्रेक नहीं होता तो हम तब तक गोल्ड में बाय ही देखेंगे। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो इधर भी बड़ा वॉल्यूम आया, सॉरी ये वाली कैंडल में। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से वॉल्यूम आया इस कैंडल पे, उसके बाद इस कैंडल पे, और लो वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग भी हुई, जो कि एक अच्छा बाय का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो फिर एक बड़ा वॉल्यूम आया इस कैंडल पे, उसके बाद दोबारा अगर हम देखें यहाँ से तो इस कैंडल में भी एक बड़ा वॉल्यूम लग चुका है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऐसे कैंडल बना देती है, क्योंकि ये लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो कि चांसेस इसके ज़्यादातर बाय के हैं कि बाय जा सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली लिक्विडिटी इसने सारी क्लियर कर दी है। ठीक है, अब पेंडिंग कौन सी बची हुई है, ये वाली, कि गोल्ड अगर यहाँ से बाय जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो ये हाई है, क्योंकि लॉट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, इसको हम ब्लैक लाइन लगा देते हैं। अच्छा, अब देखें ना, यहाँ पर लिक्विडिटी 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 और इसमें बड़ा वॉल्यूम है। अगर गोल्ड यहाँ से नीचे आता है
तो यहाँ से हम लाजमी बाय देखेंगे, और कोशिश करिएगा आपने इसका लो मार्क करना है 4 आवर का। गोल्ड यहाँ से अगर नीचे आता है, इस तरह स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये एक बहुत अच्छा बाय का साइन होगा यहाँ से। ठीक है, ये जो नीचे अगर आपको मिलता है तो। उसके बाद ये जो भी हमने जोन मार्क किया है, ये बहुत बेस्ट जोन है डेली के हिसाब से हमने जो मार्क किया, और ये गैप है 4 आवर के हिसाब से। अगर हम देखें तो ये आपके पास रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट थी, जहां पर मार्केट ने टच किया एंड वहां से बाय चली गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो ये मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट भी किया हुआ है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं 1 आवर पे, शिफ्ट हो जाते हैं। 1 आवर पर भी अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया है, ये आपके पास एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आपके हिडन ऑर्डर ब्लॉक से भी बाय गई है। ठीक है, ये जो आपके पास जोन था, ये आपके पास क्या था, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट, तो डबल डबल कंफर्मेशन यहाँ पर बाय के लिए होगी। ठीक है, कि एक आरबीएस का जोन और दूसरा आपके पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, मार्केट ने टच किया एंड यहाँ से ऊपर चली गई। अब इसमें भी अगर आप देखें तो बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, ये इसका एक बाय जोन है, अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ से भी बाय जा सकती है, अदरवाइज अगर यहाँ से नीचे आ जाती है, ठीक है, और इसका लो स्वीप करे, ठीक है, तो ये भी एक बाय का साइन होगा। अगर इसका हाई टूट जाता है तो ये एक ज़्यादा बाय जा सकती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छा बाय का साइन हो जाएगा, और एविडेंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। 1 आवर का जोन हमने मार्क कर लिया, ये तो सारी लिक्विडिटी है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जिसको हम मार्क कर लेंगे, लेकिन आपने यहाँ से सेल नहीं करना। सेल आपने 46.50 और 46.60 से पहले सोचना भी नहीं है सेल का। ठीक है, यहाँ से अगर नीचे आती है तो आपने क्या करना है, बाय करना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने ये कैंडल बनाई है बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ, और ये कैंडल है जिसका बड़ा वॉल्यूम है, और तकरीबन इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दी है। ठीक है, इसमें भी बड़ा वॉल्यूम है, तो ये भी एक बाय का साइन होता है, ये भी बाय का साइन होता है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट हमें मंडे वाले दिन क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ से नीचे आएगा तो मैं लाजमी गोल्ड को बाय करूंगा, क्योंकि ऊपर लॉट ऑफ लिक्विडिटी है, यहाँ तक ये जा सकता है, क्योंकि ये लॉट ऑफ लिक्विडिटी है। या तो यहाँ से ऐसे आए, या यहाँ से इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, ब्रेक करता है तो फिर आपने 46-60 तक, 50 और 60 तक ही बाय देखना है, उसके बाद आपने यहाँ से बाय नहीं देखना। ठीक है, तो ये हमारे जोन थे। यहाँ से अगर हम देखें तो इसको मज़ीद रिफाइन कर लेते हैं। ये आपके पास बहुत अच्छा जोन है, ये नीचे वाला। ठीक है, कि अगर गोल्ड यहाँ पर आता है तो आपको यहाँ से भी बहुत अच्छी बाय मिल सकती है। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक जोन पड़ा हुआ है, हम उसको मार्क कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर यहाँ से ये फेल होता है तो फिर हम नीचे से बाय देखेंगे, क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, यहाँ से भी बाय जा सकती है, अगर यहाँ पर आती है, कोई एविडेंस मिलता है तो हम यहाँ से भी बाय करेंगे, जो कि प्राइस बनती है 4512 की और 4485 की। ठीक है, कि इसके अंदर से हम बाय लाजमी देखेंगे अगर गोल्ड यहाँ पर आता है तो। क्योंकि ये हमारे पास एक तो ये आरबीएस का जोन है, क्योंकि देखिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई, फिर यहाँ से सेल हुई, फिर यहाँ से सेल हुई, यहाँ से फिर सेल हुई। ठीक है, तो ये एक अच्छा जोन बना हुआ है अभी तक, कि अगर यहाँ पर आता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ से लाजमी बाय करेंगे। ठीक है, नीचे वाले जोन से 15 मिनट पे चलते हैं। तो 15 मिनट पे अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर टीबीआर किया है, 2 बार रिवर्सल। ठीक है, देखें ना, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग की है, तो ये मूव तो अच्छा आया है यहाँ से। उसके बाद ये मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस बना रही है, तो मे भी मार्केट यहाँ से बाय जाए। अगर बाय जाती है तो फिर आपने 46-50 तक इसको बाय ही देखना है। अगर वो लेवल ब्रेक हो गया तो फिर आपने उसके बाद मजीद बाय नहीं करना। वहाँ से सेल का एविडेंस मिले तो सेल करना है, अदरवाइज आपने सेल भी नहीं करना। ठीक है, वहाँ से को वेट करना है कि मार्केट नीचे आए, तो फिर नीचे से हम बाय करेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो ये वो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। 15 मिनट पे चलते हैं। ये अगर आप नोट करें तो ये आपके पास क्या था, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये रेंज, ये आपके पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक आ गया, जहाँ से बाइंग आई है। तो इसको हम वन कैंडल रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। तो ये कैंडल आप याद रखें, वन कैंडल जो रिट्रेसमेंट है ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो अगर आप गोल्ड को देखें कहाँ से गिरा है, तो ये भी अपनी वन कैंडल रिट्रेसमेंट से ही गोल्ड गिरा है। ठीक है, तो ये जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट जो होती है ये बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में पूछ लें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर भी करूँगा। बाकी आपने वेट करना है कि नीचे अगर आता है यहाँ से लाजमी बाय करना है, ये स्वीप करता है इस लो को तब भी बाय करना है। ठीक है, और जब तक ये हाई मार्केट नहीं लेती, जब तक ये है लिक्विडिटी है, तो यहाँ से अगर नीचे गिरेगा तो हम बाय लाजमी करेंगे। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर एनालिसिस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर वीक मैं गोल्ड के वीकली फोरकास्ट भी लाता हूँ। और मैंने एसएमसी सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो कोशिश करें कि वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।